के शहजादे थे, बहुत ताकतवर है तो वो लड़का वो सुबाना एक दाए हंसी हंसी में एक हाथी के लपड़ मार दो सो हाथी को मर। हाँ तो जब हाथी जब मर गो जब बात राजा को सूचना मिली कि लड़का लपड़ हाथी को मार दो हाथी मरी हो, उनने जो कही कि ऐसे चुकाऊ हमारे प्रजा के ससुर मुरिया मार दिए तो वो मरी है, ऐसो लड़का को रह ना चाहिए। सो उनने तो तुरंत ही तो चिट्ठी लिखकर दरवाजे टांग दी और जब आप लिख दी कि हमारा लड़का जैसे ही न आए और देखते चिट्ठी पढ़ते ही खन यहीं तक चलो जाए। वो लड़का जब खेल कूद मैदान से जब घर आओ सुबह ने देखी चिट्ठी टंगी, चिट्ठी जो बन पड़ी मैंने हमें देश निकासी मिली। सो जाए उन्हें अपनी मम्मी से कही कि माता जी ने कहा मैंने कहा सो पिताजी ने हमें देश निकासी दे दी और हम तो जा रहे अब। अरे भी नहीं बेटा हम उन्हें समझाए दिए, उन्हें ना जो बात है सो हो चुकी है, अब हम समझा मत नहीं, अब हम बहरारी जाके देखें। बेहती से अपने कपड़ा वपड़ा थोड़े बहुत सामान सट्टा लेके और वहाँ से चले जा रहे हैं। रास्ता में देखत का है कि एक नदी परी, नदी बहुत जोड़ी चढ़ी, नदी बहुत जोड़ी चढ़ी तो बे तो ठाड़े हुई मैंने कोई आदमी हम मैंने करे जो देखें कहूँ पे कांप में उतारो है तो ताम में उतरे हम और वहीं से देखत का है लोहार को बेटा और अहीर को बेटा एक दो व्यापारी नदी के आइए। अब बेव ठाड़े हुई बिन्ने के हम बेव जब इंतजार मेरा में कोई निकले ये मैं तो हम देखें कहीं में हम उतर ले गए। अब जे राजा के शहजादे जावरी ठाड़े और लोहार को बेटा और अहीर को बेटा बावरी ठाड़े। तो इन्हें शहजादे ने कही कहा भैया बावरी कैसे उठाड़े, हम तुम्हारे इंतजार में थे कि तुम जब में उतरे तब में हम उतरे हैं। उन्हें कैसी बात है कि दोस्त हम तुम्हारे इंतजार में थे कि तुम जावरी निकले कहो तो हम निकल तब हम निकल आते में। उन्हें भैया हमें रास्ता ना मालूम कि तुम हो को सो तो बता पहले कि तुम ना बताओ पहले कि तुम कहाँ जाते हो। कि दोस्त हम तो जाते थे राजा शहजादे जो है बहुत ताकतवर है, हमने सुनी को कि हाथी लपड़ मार दो हाथी मरी हो तो उनसे मिलने के लिए जाते। तो उन्हीं दद्दा राजा शहजादे तो हम ही हैं। उन्हें गुस्साई तुम फिर डराते कह के लिए निकल आनंद ही जा पा रही, तुम्हें तो इतनी ताकत है। उन्हीं ताकत है जब पानी से थोड़ा चलिए का तो उन्हें तो हम चला ताकत उन्हें तुम चलाओ। सुबह दोनों जो राव सुबह पानी मूल पड़े तो एक धक्का जावरी दो एक जावरी दो बीच में रास्ता हुई उन्हें निकले आप। राजा के शहजादे बोले जाको मतलब हम जो हमसे ज्यादा बलवान जे हमसे ज्यादा बलवान है निकल बावरी गो। उन्हें कहा राजा शहजादे कहाँ जा रहे, उन्हें भाई हमें पिताजी ने देश निकासी दे दी तो हम तो जो है जाए कौन नौकरी वोकरी करें जाए कितना रहे जाए भैया। तो उन्हें ऐसा करो साईं फिर हम ही क्या करें, चलो हम चलते नौकरी अकेले। तो उन्हें चलो एक बोले घर के हुई 3 और अच्छी बात रही, चलो घर के दोस्त हुए तो उन्हें चलो। अब भी 3 हुए तो चल गए। और आगे कहानी करावे के एक तीरंदाज थे वे अपनी औरत को ठाड़ो कर लेते और बाकी नथुनिया में 30 दान जाओ तो 30 दान बाओ तो तीर निकालते थे, यानी 60 दान तीर निकालते थे नथुनिया में। और तार ठोक ठाड़े होते जो काते वाला ठकुराई नहीं। हम जैसो कोई पहलवान और तीरंदाज कोई और है तो बेचारी डर के मारे कह देती कोई ना है, लेकिन सूख हो ठिठरी जाती जो कहते ज्यादा निशाना चूकी हो ना सीधी गाड़ी गई हमारी तो न दुनिया में 3 निकाते ज्यादा निशाना नहीं को चूकी होता न गए। सुबह खटका के मारे सूख जाती रोज। और उनको जो है तो सवेरे भाव कट्टी पेशाब करके आए और आग उन्हें ठकुरानी हो ठकुरानी ठाड़ी हुई न दुनिया में 30 ज्यादा और 30 बावते थे 60 3 निकालो ताल ठोक ठाड़े हुई। बोला ठकुरानी हम जैसा कोई ताकतवर तीरंदाज और कोई है कि कोई ना है। एक दिन अब टट्टी फिरने के लिए गई, अच्छे पारिवारिक अति ठाकुर भी खाते पीते। सो औरतों ने देखो कि ठकुरानी तुम्हें कोई बीमारी हुई का तुम सुखती जाती। उन्हें बीमारी तो बहन उसी तो कुछ ना, लेकिन एक बीमारी ऐसी लगी है कि जब मर कहीं प्राण छुटे है थोड़े ना छुटे है डॉक्टर कोई ना। हाँ जो डॉक्टर बारो इलाज है ना उन्हें सो कौन सी मरीज तुम्हें हुई। उन्हें तुम्हें क्या बताए देवे कि ना तुम बताओ तो कोई हो शायद खुरमुरिया हमारी लग जावे। तो उन्हें जो खुरमुरिया लगन वाली ना लेकिन बताए तो तुम्हें हम तो देखो ऐसो है कि हमारे पति जी जो है तीरंदाज हैं। हमारी नथुनिया में 60 दांत 30 जाओ तो बाउर निकालते
और ताल ठोंक ठाड़े हो तो हम जैसा पहलवान और तीरंदाज और निशानेबाज और कोई है? तो मैंने हम तो कह देते हैं कि कोई ना है। और हमें जब मालूम जायद ने निशाना चूकी होता है हम गए सपा बचे न, तो उनने कैसो करियो, कहता तुम सपा मरिए भाई देना, अब कह तुम्हारा छुटकारा हो जाइए। मैंने बताओ कि अब की ना ताल ठोंक पहलवान जो ज़्यादा बने, अब पूछेंगे बोल हम जैसा कोई ताकतवर पहलवान और तीरंदाज और कोई है, तो तुम जब कह दियो घर ना बहरारी बहुत तेरी, कह तो भी हुई तुम्हें मार डरे हैं। अब कह तो जब बीमारी कटी है उन्हें मार डारे तुम अच्छो है भाई कटे कह दें कह दिए हम वही बात भाई सवेरे जो हो टट्टी पेशाब के आए हाथ मुँह धो उन्हें हो ठकुरा नहीं ठाड़ी बेचारी हुई ठाड़ी 60 दाम ने तीर जाओ तो निकारे। अब बोले बोलो ठकुरानी हम जैसा कोई ताकतवर और तीरंदाज और निशानेबाज और कोई है? उन्हीं ठाकुर गन ना है लेकिन बहरारे बहुत तेरी, तो उन्हीं शत्रु बहरारी देखे हैं। अब हम देखा कितने कहाँ हैं तीरंदाज हमारे कैसे, उन्हें राव तुम घर हम चले बेव निकरी चल दे और इनने आसमान में तीर छोड़ दो और चले जावे। रास्ता में देखा कभी तीनों दोस्त थे चले जावे, अहीर को बेटा और लोहार को बेटा और शहजादे राजा के। ये 12 बजे टाइम हो जाओ, तीरंदाज बोले भाई कौन आ रहे हो, समर के रहना, सुबह 7 बजे का तीर आसमान में छूटा हुआ है और 12 बजने को आ रही है, तीर गिरने वाला है, कहीं ऐसा न हो तुम्हारे मुंडे भी गिरे जाए के। सो राजा शहजादे बोलो उनने कि तो तीर ऊपर गिरे हुआ तो ज़्यादा ज़्यादा सब 2-4 अंगुर गढ़ हुआ हो जाए। हमने हाथी की लपड़ मार दो हाथी मरी हो, जो हमारे दोस्त हैं तिन्ने ने पानी की धक्का मारो सारो पानी ठाड़ो हो, तो 13 वैसे तो कितो तीर तंगड़ो है कुछ मूड पर गिर मरी हैं। बोलो मैंने भैंसो ठकुरानी सही कहती कि गन्ना बहरा रहे बहुत तेरे, ये तो जो हमू से ज़्यादा ताकतवर पहलवान ने करे, बताते कि हाथी लपड़ मार दो हाथी मरी हो। तो उन्हें ऐसा करो दोस्त जात कहाँ पे तुम, हम दोस्त बनाए ले पनो उन्हें हो जाओ कि हम भैया तीरंदाज हैं, उन्हें तो अच्छी बात है कोई सही हो जाओ संग चलो, नौकरी जा रहे तुम चलो बेव संग होइए। अब जी 4 लोग संग हो कहें और जाके चल दे तो चाला चलिए जा रहे हैं, देखते का के एक शहर है ताम है तो उसने दुनमुदियो सुबह में रुकिए, बस शहर में देखते का के दुकानें माल से भरी पड़ी हैं, कपड़ा की दुकान है, खाने पीने की वस्तु है, सभी चीज़ दुकान है, लेकिन आदमी एक ना गाँव भरे में नहीं। जो अजीब टाइप का गाँव है वो बच्चों सब दुकानें खुली और जब आदमी तो कौन है, कहाँ चलो वो आदमी, तो नहीं भैया जाए में रखो जाओ जाओ तो देख ले कि आदमी हैं गए कहाँ हैं, रुकिए हुए रात वक्त तो रुके हुए सवेरे वो। तो राजा शहजादे बोले कि भाई ऐसो करो खाने पीने को तो काफ़ी सामान है, अब ऐसो करो साई शिकार कार खेले आओ तफरी करे आओ, एक जन रहा इन का है सब जने इन परे रहे आओ नंबर बार घूमे बेरा चारों और ये देखा तुमने अच्छी बात है, तुमने बोला इनको रहे तो सलाह करी तूने ऐसो है तीरंदाज तुम ही रोको और हम लोग तो ले सफ़र करे घूम घाम में आवे और ऐसो करियो कि पुलाव बनाए लिए आज नंबर तुम आओ है खाना बनाए पुलाव आज बनाओ, तो चावल वाले बढ़िया करके जो पुलाव मसाला वगैरह सब लाए करते सुने दे दे, जब दे दे उन्हें तो उनने तो क्या काम करो पुलाव बनवे के लिए उनने तो सो दे दो और पुलाव बनकर जो अति तैयार भाओ और जो वक्त सुगंध निकली सो दानी तो सो आइयो दानी आओ सो बोलो कि तीरंदाज हजूर साहब उन्हें देखी आसमान से हरे लाल नीले पीले हाथी घोड़ा ऊँट पालकी उतरते चले आ रहे, सो जौले बिन्ने तो ऊपर ने आ रहे तौले बाने लेकर रस्सी अब बाने बंदे बंद कस दो और कस के और जितो जो पुलाव रहा है उतो सब बन खाए लो और खा के मोछर में दौड़ता और बोलो नहीं देखा तीरंदाज आइंदा के लिए पुलाव मत बनाओ खाओ खिचड़ी बनाओ खाओ और आज तो हम फरी गए पुलाव से, अब कल हम ना फरे तो जान लियो हम खाए तुम लिए और इतनी कह के बूथ सो चलो। तीरंदाज बोले भैंसो क्या करें, सुबिन ने चकू आ रहा है साथ कैसे निकालो और रस्सा को काटो और काट कर लगे फेंको और जाके चावल ला को उन्हें खिचड़ी बनाई दी, खिचड़ी जल्दी बने और खिचड़ी बनाया को उन्हें थाल में 4 पस से कटी दे दी। तब तक वे घूम के जो दोस्त आए तो उन्हें दोस्त
तुमसे कही तो कहे पुलाव बनाओ, बनाए लो, बिन्ने के दोस्त बनाओ, ले खाओ। सुन थरिया आगे बढ़ाई दी। उन्हें तुमसे कहे तो मुझे कही थे कि पुलाव बनेगी, फिर जा खिचड़ी कैसे बनाई दी। उन्हें दोस्त रांधो तो पुलाव हो तो, लेकिन हुई खिचड़ी। अब डर के मारे इज्जत तो ना काए खदानी खाइए तो ताकत बर काय रही है कि रांधो तो पुलाव, लेकिन हुई खिचड़ी। का करें, खाए ले भैया है ऐसी ला, खाए ले भाई, का करे। उनने 4 जन अपनी खाई, खाए रात भर बीती। तो भाई दूसरे दिन जब घूमने को नंबर आओ तो बम लोहार को बेटा बोलो नहीं सतुर आज हमें रांग दे। हम जो देखें तो पुलाव बनाया खिचड़ी साथ तो कैसे हो जाए, सो देखें हम। राजा सजा दे बोली, बात तुमने सही कही, जब हमारे दिमाग में तो ना आते कि पुलाव बनाओ खिचड़ी हो जाए, जो कोई ऑटोमेटिक काम चल रहा होगा। तुम रुको आज, लोहार को बेटा तो रुकियो। बाने पुलाव सामान सब लाए के और पुलाव बना धर दो। और पुलाव बनवे के जाए टाइम जब पुलाव बन के तैयार हो, जो सुगंध उठी दानी आई हो, दानी बोलो अरे भाई लोहार का बेटा, नहीं हजूर साहब, नहीं हजूर का बच्चा, देखता नहीं आसमान में हरे लाल नीले पीले हाथी घोड़ा ऊँट पाल के उतरते चले आ रहे। जो ले ऊपर निहारो तो ले बाउन फिर बंदे बंद कस दो। अब कस के और खाओ पुलाव। 2 मौसम ताक साले कल भी कह गए, आज भी कह देते हैं कि पुलाव मत बनाओ, खाओ खिचड़ी बनाओ खाओ, और जिस दिन नहीं फरेंगे उस दिन तुमको हम खा लेंगे। इतनी कह के भूसा तो फिर चलो। इन्होंने तो जल्दी फल्ली एकदम बंद काटे और काट के और जाए तो लेकर चावल और दाल खिचड़ी इन्होंने बना के दे दी। जब भी लौट के आए और आए को उन्हें देखो कि दोस्त बनिए कि पुलाव नहीं, हाँ दोस्त तैयार है, पसल आ पसे तो जो दो क्या दोस्त है, तो खिचड़ी बनाई, पुलाव कहाँ है। उन्हें दोस्त रांधो तो पुलाव हो तो, लेकिन हुई खिचड़ी। ताकि क्या करें, तीरंदाज समझिए, तीरंदाज समझिए जो हमारी गत भाई भाई न जय नहीं भाई, लेकिन काय सारो कोई का है चुप बे। फिर उन्हें मैया खाई ली, खाए पी के तीसरो दिन बहु तो जो अहीर को बेटा रहा है एकड़ो बने हमें देखे रांधा तो पुलाव हो जाते खिचड़ी, तो इन्हें कद्दार के उड़ के पच जाते आगे जा चावल नमक और नमक पर या तो उड़ उड़ काजे बने तो कहा काम करो बने आज तुम जाओ सब जने, आज हम रुके हैं देखे हम आज पुलाव बनाए हैं। वे 3 फिर चले गए और जाग बन तीसरे दिन का काम करो, 52 लाख सब सामग्री अब बन पुलाव बनाओ और जो सुगंध उड़ी और सोई दानी आई हो। उन्हें एक बेटा नहीं जी, उन्हें देखी जरा आसमान से हरे लाल नीले पीले हाथी घोड़ा ऊँट पाल के उतरते चले आ रहे हैं। तो जल ऊपर निहारो बाऊ कसे दो कस कहे अब बहाने आते सो खाओ पुलाव। अब वो तो चलो गो, अब नहीं साले रोज रोज कहते खिचड़ी बनाओ खाओ पुलाव मत बनाओ, मानते नहीं साले कहते और चलो गो धमकी दे के। इन्होंने वो रस्सा काटो जल्दी फली जो बंदर काट कूट कर इन्होंने लाए कहते चावल और खिचड़ी बना के दे दी। जब भी शाम लौट के आए दोस्त पुलाव तैयार भी नहीं बिल्कुल तैयार, खिचड़ी पसे दी। उन्हें कहा दोस्त खिचड़ी तुमने बनाई दी। उन्हें क्या करें दोस्त, रांधत पुलाव हो जाते खिचड़ी हम क्या करें, लेकिन जान भी सब गई। 3 जानिए अब अतीस राजा शहजादे बोलो सर आज हम देखे हैं कि रांधत पुलाव खिचड़ी हो कैसा जाते हैं। सो राजा शहजादे रुकिए, बिग 3 चले गए। उनने पुलाव सामान लायक बनवे के दद दो, जो सुगंध बाकी उठी और सोई दानी आई हो। राजा के शहजादे देखिए जरा आसमान से हरे लाल नीले पीले हाथी घोड़ा ऊँट पाल के उतरते चले आ रहे हैं। उन्हें तेरी पहनी चांस सर ऊँट पाल की घोड़ा तो धत्ती धत्ती है कि सारे आसमान में उतरे हैं। नहीं सारे चला के गिटड़ी पिट्टी कर दी मैंने, हाँ सारे तय पिट्टी कर दे। अब दानी व शहजादे वही लड़ाई, अब हत्ता जुट्टी। अब जो सोचे दाने जाए कैसे बहरार बरामदा रहा ता में हो लड़ाई कि जो सारे बहरार खाचे तो आकार बढ़ा सारे खाए ले में। और शहजादे जो सोचे सारे भीतर कैसे कमरा में ले जाए तो हूँ तलवार टंगी सारे मूड काट ले। सो हत्ता जुट्टी में जाके भीतर ही खींच लेगी, दानी भीतर खिंचियो। सो जाए उन्हें निकारी तलवार सारे मूड काट दो, मूड काटो मूड तो सो धड़ दोनों लुढ़कन लगे। राजा के शहजादे बैग पीछे पीछे देखे सारी लुढ़क जाइए कहाँ लो, बैग पीछे पीछे हुई है। वो लुढ़कर शहर से बहरार न करियो और शहर से बहरार न करो जाके कुआ तो तय में जाके बहुत सो गिरियो धड़ो सर दोनों। राजा के शहजादी बैमूल परे देखत का भीतर जाके बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है,
दुनिया के बाग हैं, बगीचा है, नींबू के वृक्ष लगे हुए, नींबू मतलब हर तरह के वृक्ष अंदर हैं। जाग बम गए बाम में एक मतलब लड़की बहुत सुंदर बैठी, सुवर्ण केस। लड़की देखो, तुमने मुसाफिर, तुम यहाँ कैसे? उन्हें हम ना यहाँ दानी को मैंने मारो है, हम जो पीछे पीछे ले आए कुआ में गिरो, मुझे कूदे आए। तो उन्हें हमारी जो प्रतिज्ञा थी कि जो हमारे पिताजी को मरे दुष्ट प्रकृति के थे, बाकी संग शादी करे, हमारे संग शादी करो। सो उनने अपने तीसो घुन पे शादी कर ली। और शादी करके बाद में मतलब बिरान लगे। अब ये कहानी कज्जो बे संध्या को लौट के जो तीनों आए तो देख है काचार और खून खच्चड़ रही। अब वे तीनों बोले कि दोस्त जो सारो दनेटा रोज खा जाते तो, और हम तुम तो तीनों जानी, लेकिन चौथे दोस्त ना जाने पाए थे। और दोस्त तो बर्दाश्त हो ना पाई, सो इनकी ये लड़ाई बात है। और जो जुटिए बात है दोस्त को जो खाइयो, हाँ खाइयो, हाँ तुम्हें खून कच्चड़ डरे। और घर के पहले ही बताए देते तो दोस्त आज खतरा में ना होते। अब चलो सारो जो सारो खून गो है, 3 रात तो खोज चलो, और जहाँ सारो हो तहाँ मिले पहले सारो किले, तब तो दोस्त खाई लो। अब घर के हो जाए 3 जने, देखे सारो कैसे खाई ले। अब भाई खोज लगा तो भाई खून की लेन करके भाई चल दे सुझाए वो कुएं में जाके बस खोज बैठे। तो कुआ में तीनों उल पड़े। जब तीनों उल पड़े तो देखे का के भीतर चरपैया पाराम सुन के दोस्त बैठे ऊपर। तब रानी उनकी जो है सो पंखा हिला रही। देखो निकाय दोस्त तुम तो इन बैठे, हम तो जकाते तुम्हें दानी खाए लो। ना दानी को हमने मार डालो, जाए सारो गिरो है तो उसी लड़की जाए ताकि संग हमारी शादी हुई। उन्हें फिर उन्हें जा शहर खाली डरो, पब्लिक बसाओ जाएगा मैं बारात ले जाए। अरे तुम लोग उनके राजा बनो। अब भाई हमारी शादी हुई, हम तो मजबूर, हमें तीन रहने पड़े। तुमने हम तो जाए तीनों जने, लेकिन तुम्हारे संग में कोई नेका बदी हुई तो हम कैसा जने हैं सो तो बताओ पहले हमें। तो उनकी नेका बदी हुई जने कैसे हैं हम तुम बताएं कि बताओ। कल हम चिट्ठी जब दे, जब चिट्ठी पकड़ ले तुम, और चिट्ठी की जब तक काले अक्षर रहा है तब तक जान लियो दोस्त भाई सही सलामत है, और लाल हो जाए जान लियो ये खत्म हो जाए। ये अच्छी बात है। देख के चिट्ठी पे तो लेकर चिट्ठी सीधे आए के अपने जहाँ शहर तो टाइम आइए। अब बे तो कल कुशल हो के आराम से रान लगे अपने भाई रानी के संग। और जे आके अपने बस शहर में नेतृत्व बसीत करवाई, चारों पब्लिक बुलाए हम बसाई गई कि अब दानी मरियो चिंता मत करो, राव चले गए सब लोग। अब भी हूँ 3 जने रान लगे। अब वह लड़की जो हती सो एक दिन नहाए के अब वह कुआ के ऊपर निकल के आई। सो वह अपने मतलब नहाए के आई थी, सो अपने लेके लकड़िया बाहर ऐसे छिड़क रही थी। वह रास्ता जो थी गंगा स्नान वाली थी कि गंगा स्नान के लोग रास्ता में निकलते थे। और हुन पे जो है मैं रास्ता में थे सो बहुत से लोग ने करे, एक राजा लड़का ने करो। सो राजा लड़का ने लड़की को देख लो, जो राजा लड़का ने लड़की को देखो, बाना जो देखो तुरंत कुआ में घुसी। अब वो राजा लड़का तो जाके बने तो कुआ में देखो कोई दिखाइए ना देवे तो ऐसा कोई है तो वो जाके सीधो तो जाके अपने घरे लगो जाके। अब घरे रूठा महल पर रहो। राजा साहब जो सूचना मिली कि लड़का जो है रूठा महल पर हो, सो राजा साहब सुनते आए महल में। बोले नहीं बेटा उठो और प्रसाद करो, रूठा महल में कैसे पड़े, कोई बात हो सो बताओ। उन्हें पिताजी खाना हम तो वहीं खाए हैं कि हमारे जो है वो कुआ में एक लड़की है, ये सुवर्ण केस बाय हमें मिला दे, शादी करवाए दे तो खाना खाएं, हम खाना ना खाएं, हम भूखन मच जाएं ऐसे ही। तो उन्हें चलो शादी करवाई तो सोचे हैं खाओ खाना। उन्हें खाना खाओ। उन्हें 3 दूती बुलाई और 3 दूती बुलाए कहें और उनसे कही मैंने कि ऐसो करो तुम बताओ क्या काम करती। तो एक ने कही भैया हम तो बादर में छेद कर देती। दूसरे पूछी तुम कि जब छेद करते ही हम प्योंदा लगा देती। तीसरी पूछी तुम कि जाको जोड़ा मिलो ताको तो मिला दें और जाको बिछड़ो ताको बिछोड़ दे। जो बनी होता है कि बिगाड़ दें और बिछड़ी होता है कि बना। हाँ तो नहीं ठीक है। अच्छा तो ऐसो करो हमारी लड़का की शादी करा दे, सोने की बन वाली लड़की है कुआ में ता से करवा दे। रुपया लगे 5,000 भी नहीं दिए, 5,000 रुपया उन्हें ले
दूती ने अब्बा हूं ते एक अपने मतलब फटे पुराने कपड़ा पहन के आए के कुआ पति बैठी है कुआ बैठी कस दिनों बाद जब लड़की बहरार न करी बदे करोड़ लगी डुकरिया काहे मौसी रोती काहे के लिए उन्हें बिटिया कुछ पूछो मत हमारे जो डुकरा तो मारे मारे ने काट दो लड़का तो बेऊ रोटी ना देता अब हम कहाँ जावे चला मौसी हमारे सल आराम से जो है खा पियो चल के बकुआ में बहू उतार लेगी जाके पहुँची अब तो भैया डुकरिया हूँ आराम से राल लगी काच 2-4 दिन जब हुई है और जो लड़का जो है इस बहरार ने करे क्या करे घोड़ा बैठ के और आराम शिकार खेलन जाओ करे घूमने घामने के लिए एक दिन डुकरिया बोली क्या बिटिया काय लला चले जाता है बहरार ने करी जाते अब कोई नेकी बदी हो जावे तो जी का जने हम तुम का जान पाओ उन्हें मौसी हमारे पिताजी से मार डारी तो इन्हें मन वालों को पैदा हो उन्हें बात तो भाई सही है और तुम्हें पिताजी जैसे 4 हो जाए तो लड़की बोली कि मौसी तो तुम सही कहती लाजवाब हुई तो उन्हें जब बात तो भी नहीं मालूम है जाए कहते भैया तो उन्हें की बता फिर क्या बात है पूछिए जरूर ऐसे न जाओ करें बहरारे के अजर नाम घूमते रात 4 ओरी कह जाओ करें ठीक है संजा हो जाएगा जब अंटा लेटने के लिए जब लड़की गई तो बहने जो कही कहे जब बता पहले तुम बहरात चले जाते हो कोई नेका बदी हो जाए तो हम का जने राजा को शहजादे बोलो नहीं तुम पागल हो क्या बात हम तुम्हारे पिताजी से जब मार डाले हैं तो हमारे कनवारों को क्या है और नहीं हमारे पिताजी से अगर तुम्हें 4 मिली तो लाजवाब हुई हो तो बोलो तुम चिंता मत करो हमारे प्राण हमारी तेगा में नहीं ठीक है और तुमने मुँह में बात तो रात ना उनने मौसी बताई दी ठगनी गवाए कि मौसी उनके प्राण उनके तेगा में उन्हें कोई मान वारो ना तो उन्हें तो रो राण है तेल ले तो राजा को बेटा रूठूं भरो मन में कही है ना अब बन का काम करो बाती से डुकरी रोटी कर ले करे डुकरी आती बोली कि बिटिया ने काहे कि तुम रोटी वोटी मत करो तुम तो वैसा ना करती है रोटी तो हम करते हैं लेकिन ऐसो करो कि लाल से कह दे कहने का हम बहरान ने करे कह कंडा फंडा पाथ दे करे तो कंडा फंडा हो जाए तो हीन में सवारी निकलती है निरी तो हूँ चिलम तमाकू दद दिए और अब कंडा ने कागी लगा के दद्दे को नहीं तो तुम्हारी और पुण्य हो नहीं जाता बात सही कहती तो उन्हें मौसी निकल जाओ करो कुआर बहरान ने कहा दो करो डुकरिया चारो तो गोबर वोबर बटोल लाओ करो खूब कंडा हाँ अब्बा कंडा ऐसे पाता है मतलब 4 खचवा 64 कंडा पाता है ढूंढाने के ढेर लगा चली जाए और उमर लकड़ी ने ढेर लगा लगी लाओ करे बागराएं अंदर मतलब लकड़ियाँ लाए बेनों के खट्टे लगाए ढेर अब बाना काफ़ी मात्रा में जब बाना 300 लकड़ियाँ जब कल नहीं खट्टी खाना बनाओ और खाना बनाए के बाद में बाना तो भी राजा के शहजादे थे तो उनको जो नियम होता है जब खाना खाते तो तलवार अपनी संगे रखते एकदम और आते तो वो खाना खाते था ऊपर खुटी थी तब टांग देते जो नीमन को तो खाना खाने को जब बैठे तो तलवार ऊपर टांग दी और खाना तौल टुकरिया में साथ के ऊपर सुतारी धोखा दे के और दूसरी जगह दे दी अब जो खाना खाए के जो सोच जाए ऊपर नहीं आ रहे तलवार है ये ना अब दाने की लड़की रास्ता से कही के तलवार पता ना खोटी बत्ती का भाई तो नहीं देखो ही ना चारों तरफ देखी कौन दिखाई ना देते तो उन्हें हो सका तुम्हें ध्यान न रहो तो शायद ऊपर ही भूले आए हो अब फिर इन कौन आनबार हुआ मौसी हम तुम बस और तो कोई है ना सवेरे ले लियो हाँ बे तो 4 घंटा फिर पहुँची गई अब ये जाएगा न का काम बहु जे तो पर रही अब बड़ डुकरिया न तो जो लकड़ियाँ आती और जो कंडा आते ताम आते तो लगाए कांच अब बाई भीतर घूस दी तलवार दई घूस जो तलवार गरम भाई से लड़का बोलो कि हमारे कुछ माँ तो गरम मालूम पड़ता कुछ दर्द सुन लगो ला दावे दे तो दाने की लड़की रास बाती मुँह दावल लगी अब ज्यों ज्यों तलवार गरम हो जाता इसी देर में जाना पटकन चालू ध्यान नहीं रहो तलवार को ध्यान किने आवे अब बात इस जाके धीरे धीरे तलवार गलवो शुरू हुई बेहते सो खत्म हुई है जो भी खत्म भाई सोई बटुकरिया बोली दूसरे दिन बिटिया निकाय उन्हें ऐसा करो लला खत्म हुई चलो इनको मरे को 2 उतारे आवा चलो
जाएगा तो बती गई गंगा स्नान के लें और डुंगैया पहले ही तैयार लगी थी, रस्सा अंदर अंदर परे हुए थे खिंचाए के लें। सो जाए डुकरिया आती सो पहुंची सो डुंगैया किनारे रहा बने बिटिया जाए बैठे खनाए ले। बाप बैठ खनाई, उनने संकेत जो करो सोई बेहतर रस्सा खींचने लगे, डुंगैया आगे बढ़ने लगी। उनने मौसी डुंगैया मालूम पत्ते के कचो चलती सी है, उन्हें बिटिया चलते ना मरे को 200 तत्व चलते ना है। धीरे धीरे बजाए के बीच गंगा में पहुंची मौसी जो तो बीच गंगा में आई, उन्हें चलते ना है मौसी मौसी का तेले राजा का बेटा रूठो करो वहाँ ठग गई। जय कर दो अब अतीस जाए कि इं जे तो ठगी लगी बाय जाए जो किनारे पहुंचे पीने से लगी थी बैठारो और सीधी जाएगा तो पहुंचाए तो राजमहल में। और जो दोस्तों ने देखी चिट्ठी लाल अक्षर हुई है, हाँ कारिक लाल हुई है। उनने की दोस्त घर के दोस्त खत्म हुई है मालूम पर, उन्हें वाकई मालूम पर दोस्त ने कही सोच लाल अक्षर हुई करिए थे का करियो चलो। अब भी जाए कुआ में गए, कोई हो तो मिले, उन्हें आगे बढ़ो। हुए में लड़की जो पहुंची दाने की राज दरबार में, तो बाने जगह 6 महीना तक कमाओ तो भैया बहनों नाता रहे हैं, और 7 महीना जो है स्त्री पुरुष बने, और ताकि बाद में जो है हमारे तुम्हारे संबंध हो, लेकिन तौले जो है हमसे बोले की जरूरत ना है। एक कुआ बनवा दे बावड़ी, बहुत बड़ो कुआ, और हुए दद्दे चिरम तमाकू, अब सदाबत हम जो है 6 महीना तक बटे हैं प्रसाद सो रोज भेजवा। राजनवारी बात हाल एकदम मकान अकान बनवाए दे, एकदम कुओं बनवाए दो और सदाबत पहुँचे आओ करे बांटो करे। और ये जो ढूंढ तक चल गए तो 22 शहर में पहुँच गई जहाँ में लड़की गई थी। जब वहाँ में पहुँच गए तो एक कुआ रहा है तापे जाकर नहीं तो पानी बाल्टी धरी रहा सुनने ही पी लो पानी प्यासे ऐसे लगी तो वो मेहनत नहीं रहा कुआ। सुबह लोग जब बोले भैया जा बाल्टी पानी मत पियो, जा हम लोग मेहतर हैं ऐसो करो आगे बावड़ी कुआ है राजा को हूँ पानी पियो जाए और हूँ तुम्हें सदोबत तो खावे को मिले और चिलमा तुम्हारा दरिया सो पियो आराम से तभी पानी पियो जाए तो नहीं चलो वहीं पिए चले गए जाए भाई राजा की बावड़ी कुआ जो पहुँचे बाल्टी धरिया निकारी हाथ में धो पानी पियो प्रसाद खावे को मिले। और प्रसाद खाए को मिलने तो 3 जने रावे उनने चिलम जमाई ली, चिलम जमाई सुबह तो जो बाने अहीर के लड़का ने दम लगाई और जो धुआं ऊपर बाने फेंको और बाके तौले लड़की के लड़का पैदा हो चुको तो सुबह आते तो ऊपर में जो इन्हें जो फेंको धुआं सो जो बोले कि देखो कोई छोटा बच्चा बहु गोदी ले सुगर को मुझे मालूम पड़ तो कि घर के दोस्त को लड़का है अहीर बड़ा परखा हो सत्र सुबह ने तो पहचान लो बिल्कुल सत्र क्या राजा महाराजा की जब बहू आएगी सर तो घर के दोस्त ही ना कहाँ तक आई घर के दोस्त तुम्हारे मरे मल्लो गए सो बता पहले घर के दोस्त कहाँ आ जाए कि ना है दोस्त मानो चाहे मत नहीं मानो। जब बात को बाने ले सोने कि कछ गुस्से पो सुकत सुबह ने बांधी पठाओ बोले जल्दी आओ बुला के लाओ ने तीनों को वो तीनों होते थे गए बोलो महारानी ये को तो बोलो सारे तेरे झंझट फांस ली बेकार है की अब बता का कहे आई लड़का बोलो हमने कई सोई कहे हमका कोई गारंटी थोड़ा जगह देता भाई मालूम परो सो हमने कई ऊपर छत पे पहुँचे रानी बोली ने का काते तुम तीनों जने ऊपर मुड़ करे करे कहे वे 2 बोले तो हमें तो कुछ नहीं कही थी जू कात तो सजाए पूछ ले यही बेटे पूछी उन्हें बताओ का काटते उन्हें महारानी माफ़ करियो हम जना काते निश्चित ना बताते हम जब काते घर के दोस्त को लड़का लगा शहजादे को तो उन्हें चुप रहा शहजादे को लड़का है तुम्हारे दोस्त को ऐसे ऐसे हमें एक दूती ठगी लाई अब कोई उपाय है हिंत नहीं करेगा तुम्हारे डेगा तीनों बोले गारंटी हम और खटोला बनाए लेते लोहार बेटा बोलो अहिर बेटा बोलो हम ससुर बिनियो लेते तो उन्हें ठीक है। अब 3 औरतें से लग गई जो चीज़ में लिखो करे रानी को देव करे और रानी में राजा के खबर करे सोई भी चीज़ मंगवा के दे देव करे। ओढ़न खटोला बना के तैयार कर लो और ओढ़न खटोला बना के तैयार हो जब तब रानी बोली में कि ऐसो करो जाओ नीचे और नीचे नंबरवार आँच मांगना आओ करियो हम जब काबे तो खटोला बैठ जाओ करियो तब यहीं तो उड़ाइयो भला
अब ये जो मतलब जाके जे तो नीचे उतरे आए बाने तुरंत बांधी पठाई और जा हमारी नन्ने हैं और तीन राजा की लड़की नहीं कह जाओ नन्ने ने घुमाई बुलाए लाओ तो जाए बतीस भैया बांधी गई और जाके जो रनवास में जाए खबर करी कि तुम्हारी भाजी ने आज तुम्हें बुलाओ जो कहीं मेरी नंद ने बुला ला उन्हें अरे दैया रे मुँह से के लिए से आज हमें नंद बना हुआ है हमारी भाजी ने तो तीनों चली आई मारे खुशी की मारे आए खिला भाजी ले ला देव ले ला तो है ही का खटिया पर भाई बैठो खिलाओ चले गए तो तीनों बैठी ही जमे गए अब अतीस जाके तो रहते तो बिन्ने नीचे तो पहुंची तीरंदाज अरे उन्हें रानी साहब ने कांच दे दो आँच बुझी इन्हें तलब लगी है उन्हें हाँ आँच मिले खटिया बैठो उन्हें खटिया बना बैठे उन्हें तो आँच भाँच नहीं मिले बैठो खटिया पे बैठिए खटिया पे लोहार बेटा पहुँचो उन्हें रानी साहब ने कहा आँच दे दे कि तलब लगी है उन्हें आँच तलब कागजात मिले है लेकिन जो है खटोला बैठो उन्हें हम काम कर ले भैल देता आज उन्हें हम ना खटोला बैठे उन्हें तो ही ना आँच भाँच नहीं मिले है किले ना मनती बैठी आज वो बैठी बैठे तो ही उन्हें मतलब तीनों जो रावण दोस्त तीनों होते आँच मांगने के लिए गए और बाइक पे बैठा लो बैठा रहे सुते आगे रानी बैठी है बोली कि अब चलो चल दे हूनते तय बैठे खटोला सत्य बांधो खटोला है तो जहाँ हमारी दोस्ती लाश पड़ी है तहीं चलो तो देख लाश उड़ी सीधी खटोला उड़ो लाश पड़ी नींबू पेड़ के नीचे थी तहीं पैक उतरी पड़ो दोस्ती लाश वैसी वैसी बरकरार धरी उनने तीनों देखो नहीं आगे ढेर काय को जो तो उनने तो उन्हें कही ढूंढो जम का चीज़ है ढूंढी डुबा में एक किच निकल आई छोटी सी तलवारी की बची गई उन लाए खेरी बढ़िया लो और मिलाए के भाई तलवार बने वो शुरू करी और जो तलवार बन के तैयार भई और म्यानम डारी एकदम दोस्त जिंदा हुई उन्हें बड़ा सोए रानी बोली कि सोए तो हम जानते तुम्हें तो ऐसे बस दूती मौसी बन के आई थी वो मारे के धरी ही थी चलो ले चलो वहीं फिर जाके बैठे खटोला पे और सब दोस्त जाके 4 जने हो गए और पहुँचे तो जाके राजा के बेटा पकड़ के लाए और पकड़ के लाए सो राजा पैंत गिर पड़े कि महाराजा ऐसा करो अब माफ़ कर दे हमारा जो एक लड़का है उन्हें शानदार ध्यान रखना ऐसा गलत काम कभी मत करना ठीक। तो इन पंडित जी जो होते सो तो पंडित जब कहानी पंडित जी की कुछ आगे चल के जो है जब 2-3 तरह के पंडित हैं तो सब पंडित तुम्हें जब आ जाइए कैसे कैसे पंडित हैं तो जो पहले पंडित जी काशीपुरी पढ़ने के लिए गए तो इनने जाकर 12 साल तक काशीपुरी में विद्या सीखी और जब पूरे पारंगत तो ये पढ़ पढ़ाए कहें और तब वे अति सुनते चले रास्ता में पाड़े पंडित पते थे पाड़े हाँ तो वे पाड़े पंडित जो थे तो उनके लिए जो लड़का होना आते पढ़ कहें तो वो चौपिया जो पगू चुनाव करते थे वे घेर लेते इन्हों घेर लो उनसे कहीं ने कहा आप काशीपुरी पढ़ के आए बनी हाँ साहब आए तुम काशीपुरी पढ़ के तो कैसे करो हमारे पंडित जी हैं और 3 से चलो बस कर लो चले के तुमने चलो लेकिन एक शर्त जाए अगर तुमने उनको प्रश्न को उत्तर न बता पाओ तो तुम्हारी पूर्ति पत्र सब ले लिए वे पंडित सोचे कि वो काशीपुरी पढ़ के आए तो मैंने कोई उत्तर ना बता पाए का चलो जाकर तो बुलाए लाए पंडित जी वे तो ताकि जाकर मेरा तक कौन काशीपुरी पढ़ के आए कि जब पोती पत्रा में छीने आए जब डंगा आइए रामा कृष्णा भाई बैठिए आराम से तो उन्हें बोला भाई पंडित जी आप काशीपुरी पढ़ के आए बोले हाँ साहब तो बताओ हमारी प्रश्न को उत्तर दो उन्हें पूछ ले तो उन्हें बताओ हमारी खक्का खैया अब खक्का खैया तो पढ़ाइए ना गई थी जो वे बताते अब वे बेचारे का जाने कहाँ खक्का खैया होते उन्हें साहब हम तो ना जाए जानते खक्का खैया का ना जानता सब पोथी पत्र दे देंगे जो कुछ पढ़ के जो शास्त्र वगैरह लाए तो वे सब चुनाए ले उनने अब खाली हाथ तो कभी गए घर आए उनके भैया आते लठा पाड़े उनने मुझे कहा भैया तुम 12 साल पढ़े तो ये तुम लाए तो कोई पुस्तक हो ना इनका कहीं उनने भैया कच पूछो मती रत्ता में पाड़े मिलिए सो उनसे बहस करी सो उनने वो प्रश्न पूछो कहे हमें पढ़ाओ ही ना गो कहा पूछो तो जब बताओ हमारी खक्का खैया कि खक्का खैया हमें पढ़ाइए ना गई लठा पाड़े बोले कि हम देखें पाड़े का हाँ कल हम देखें
तो उनने कहा काम करो, पंडित जी ने अपनी तैयारी कर दी, उन्हें दो एक घोड़ा लो बिन्ने और तापे बिन्ने रद्दी फद्दी यूं इकट्ठी करा के एक बोरा भरी और जा घूमे के बाई रहता माए जो काशीपुरी के रहता वापसी लौटते ताई में दूध ते आए, यानी मालूम पड़े खूब तिलक तिलक लगाओ रामानंदी ढंग से लड़का चौपिया पगड़ी चुंगाते सुनने देखो नहीं आज पंडित कोई और आइए काशीपुरी तक। उन्हें पंडित जी पाए लागे, उन्हें खुशरा बेटा, उन्हें कि हमारे पंडित जी से आप साथ करें, उन्हें कहा ना करें अब हाय काय के लें, चलो पंडित जी से बुला चलो अपने तो जाग बैठे फिर पहुंचिए उनके घर पाड़े के ठिकाने पहुंचे, रामजवार भाई बैठिए आराम से। तो उन्हें कहा पंडित जी काशीपुरी पढ़ के आए, बने हाँ साहब आए तो हैं, तो मैंने हमारे प्रश्न को उत्तर बता दिया, उन्हें कहा ना बताए अब काय के लाई बोलो, उन्हें बताओ हमारी खक्क खैया, उन्हें साहब ऐसे खक्क खैया ना होते, इतनी जल्दी कहते खक्क खैया हो जाए, गाँव के लोग रावे कहते भाई हमारे पंडित जी ने पूछी है, अब जैसे खक्क खैया हो तो प्रश्न तुम बताओ उत्तर देगा को। तो नहीं देखो पहले तो जो है खेत जोत तैया, फिर बो बवैया, फिर वो फसल बड़ी होत बढ़ैया, और ताकि बाद में फिर पक पकैया, और ताकि बाद में गाँव में गवैया, और तब पैर उठा पैरैया, और तब घर ला फिर फटक फटकैया, छरैया फटक फटकैया, और ताकि बाद में पिसैया। ढिंगा बैठ गए तो पंडित का चाहता होशियार भी नहीं, पंडित फिर आ गए, उन्हें आगे कहा फिर पिसैया, और फिर छनैया, फिर आटा मार मड़ैया, फिर पपैया, फिर सिकैया, ताकि बाद पसैया, तब होते भैया खक्क खैया, इतनी खक्क खैया ना होते। सबने तारी बजाई, वाह पंडित जी जो होशियार न करे, मेरे पंडित आए उन्हें अब खक्क खैया हमारे पंडित जी कौन ना बता पाई। हाँ तो जब पंडित जी बोले नहीं भाई अब हमारे कुछ बताओ, तो उन्हें पूछ ले, लट्ठ पाड़े ने कही कह हमारा बताओ, उन्हें पूछो, उन्हें जो बताओ वेद कै होते, वे पंडित जी बोले वेद 4 होते, और उनकी 4 वेदनी होती हैं, वेद होत 8, उन्हें गलत बात तुम्हारी, वेद 8 ना होते, वेद होत 16। वे लोग गाँव वाले बोले नहीं जो बाकी पंडित हो जाए, उन्हें पंडित जी बताओ फिर वेद 16 कैसे होते, उन्हें 4 वेद और 4 वेदनी, और उनका एक लड़का और एक लड़की नहीं, जो लोग कितने हुए, तो उन्हें कि ये तो 16 सीधे हो जाते, तुमने हाँ 16 वेद होते। उन्हें बाप पंडित जी आप बहुत होशियार रहेंगे, लेकिन ऐसा करो अब जब बौनी टाइम आने को हो बौनी साहित्य बताए दे, कब कैसे कब बो जाए, कैसे का अच्छो धन पैदा हो जाए। तुमने देखो साहब ऐसो है साहित्य तो जो है बहुत बढ़िया चल रही है, तुम जब चाहो तब बो, लेकिन आज की साहित्य बोल रही पंडित जी की एक मोच लुखार के अगर खेत में गाड़ दिया तो कंचन पैदा हो, सोना पैदा हो। लोगों ने की जगह बड़ी बात जो तो अपने घर के पंडित हैं ले ले मोच की एक, तो नहीं पंडित जी भाई मोच दे एक, ये कैसी बात है कत बात है ना कत, साहित्य वाला मामला है, जल्दी मोच दे। पंडित जी ने तो मोच को मना करी, में एक तो राय मुझे बाने की हम जोरा भरी ले लिए, तो बाने एक पकड़ जो खारी, अब तो झुंड पिल पर सारू सबना कहूँ ले जावे, अब दे मोच खार पंडित जी की जब मोच ना आती तो अकरो बिन्ने खा ली सब पूरी करे के, अब सब जब मोच खरी कछु ना बचो। अब वो चौपिया को तो सो आओ पगु चुंगा के लेट हुई हो, बाकी माँ बोली दारियार मतरो पगुन तो पगु दुनिया को ना तो नहीं का हुई हो, अरे का हुई हो, घर के 12-13 बिस्की टपरी आती, एक मोछ मिल जाती तो कंचन पैदा हो जातो। पंडित जी की सब मोछों खरी ला मुँह देखे तो कहूँ एक आध बची हो, तो वो लौड़ा आते तो डंडा पंडा सब डालो और जाके सीधे पंडित जी के घर लगो जाए, तो 4 और टटो मोछ दूँ तो कतई रही ना कील ना रही कतई, तो बानी के अब का कर वो चाहिए मूड हाथ फिराओ तो चुटिया जो लंबी पंडित जी की बची थी, तो माने बोलो पंडित जी मोछ एक ना रही, अब ये चुटिया हमें दे दे। पंडित जी ने मूड लाओ मूड कतई ना ले आओ, है डंडा दिए खबरे में भी है, तो बिन्ने डारे अंटा चुटिया में और दे झटका, पंडित जी बे खिंच के पहुंची हैं, फिर दे झटका बर मार झटका बन सब चुटिया उखाड़ ली। पंडित जी बेहोश हुई और बन लेकर चुटिया आती जाए सीधी मैं पकड़ाई के गाड़ी दियो।